जय श्री राम, जय जय श्री राधे। मित्रों, बचपन में हम एक शब्द था सांप्रदायिकता, उसको सुनते सुनते बड़े हुए, और आज जब हम बड़े हो गए तो हमें एक शब्द बार बार सुनाई देता है, सहिष्णु। लेकिन हमें कहीं कहीं लगता है कि ये सहिष्णुता, ये सहिष्णु शब्द हमें कायर न बना दे, क्योंकि हम किन कर्तव्य विमूढ़ जैसे अपने आप को सहिष्णु दिखाने के चक्कर में कायर न बन जाए। हम अपने आप को सहिष्णु बनने के चक्कर में जो है नपुंसक न हो जाएं। और ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम इस पर वार्ता करते हैं। एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत ही विषधर सांप रहता था, जिसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। एक संत उधर से गुजर रहे थे। कुछ लोगों ने देखा कि संत भगवान उसी बरगद के पेड़ वाले रास्ते से जा रहे हैं। उन लोगों ने संत भगवान को रोका और कहा, गुरुदेव उधर से मत जाइए। संत को किसी चीज की चिंता होती नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा बात है कि जिसके कारण आप हमारे रास्ता से रोक रहे हो। लोगों ने कहा, गुरुदेव वहां एक बहुत विषधर सांप रहता है जो किसी को भी डस लेता है। गुरुदेव ने कहा, चलो हम उधर से ही जाएंगे और आज मैं उस सांप से कह दूंगा, वो सहिष्णु हो जाए। गुरुदेव गए, सांप निकला। गुरुदेव ने कहा, तुम भाई क्यों सबको परेशान किए हुए हो, क्यों सबको डसते हो। उसने कहा, गुरुदेव हमारी प्रकृति है डसना। हम अपनी प्रकृति को ही, जो हमारी प्रकृति है वही हम कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, नहीं, आज से तुम डसना बंद कर दो। गुरुदेव की बात का छाप उसके दिल और दिमाग दोनों पे पड़ा और उसने डसना बंद कर दिया। उसने जैसे ही डसना बंद किया, गांव के कुछ लोग आए, सोचे कि चलो आज देखा जाए, चेक किया जाए कि सांप, गुरुदेव कह रहे थे तो सांप काटता है या नहीं काटता। गांव के कुछ वरिष्ठ लोग गए। उन्होंने देखा कि जब वो वहां पहुंचे तो सांप एकदम शांत चित्त अवस्था में वहीं लेटा रहा। ये बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि अब उधर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सांप किसी को डसता नहीं। ये बात उस गांव के छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया। बच्चे जाते, सांप को पकड़ते, उससे झूला झूलते, मतलब उसको जिस तरह से भी त्रस्त करनी है उस तरह से उसको त्रसित करते। सांप एकदम से विह्वल हो गया, लुहु लुहान स्थिति में पड़ा हुआ है। लेकिन उसने गुरुदेव से वचन दे दिया था, गुरुमंत्र ले लिया था कि अब मैं किसी को नहीं डसूंगा। उधर से कुछ दिनों के पश्चात पुनः संत भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा, चलो हम इसी रास्ते से गुजर रहे हैं तो कुछ देर के लिए सांप से भी मिल लेते हैं। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और सांप से बुलाते हैं, लेकिन सांप दिखाई नहीं देता। सोचते हैं कि कहाँ चला गया। कुछ दूरी पर जाकर उन्होंने देखा कि सांप एकदम लुहु लुहान अवस्था में, एकदम अर्ध चेतन अवस्था में पड़ा हुआ है। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, जल के कुछ छींटे उस सांप पे डाले। सांप जागृत हुआ। गुरुदेव ने पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। उसने कहा, गुरु इस हालत के तो पूर्ण जिम्मेदार आप हो। आपने ही कहा कि डसना छोड़ दो, हमने डसना छोड़ दिया। जैसे ही लोगों को यह पता चला कि हमने डसना बंद कर दिया है, छोटे छोटे बच्चे, गांव के लोग हमें खिलवाड़ समझ के और हमारी यह स्थिति बना दी। संत भगवान ने कहा, अरे भाई, हमने तुम्हें डसना मना किया था, फुफकारना तो छोड़ने के लिए नहीं कहा था। अरे तुम डस नहीं सकते थे तो फुफकार तो सकते थे। वही हालत आज के परिप्रेक्ष्य में हमारी हो गई है।
हम अपने आप को सहिष्णु बनते बनते सहिष्णुता प्रदर्शित करते करते हम धीरे धीरे नपुंसकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम धीरे धीरे कायरता की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को सहिष्णु बने हुए हैं। मित्रों, हमारे अगर धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो गीता क्या है? महाभारत का युद्ध अपने उत्कर्ष पे है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। उसी बीच अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ऐसी जगह उपस्थित करो जहां से मैं दोनों सेनाओं को देख सकूं। अर्जुन को भगवान ले जाकर के बीच में मध्य में खड़ा कर देते हैं। अर्जुन कौरवों की सेना को देखते हैं, पांडवों की सेना को देखते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अब लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरा हाथ जो है गांडी उठाने में अक्षम हो रहा है। मैं अब जब देख रहा हूं कि अब मैं किसके लिए राज करूंगा, किसके लिए मैं इसको युद्ध को करने से हमें क्या फायदा होगा जब हमें अपने ही लोगों को मारना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यहां जो कौरव है, यहां जो कौरवी सेना है, जो पांडव की सेना है, वो तुम्हारे मारने से और तुम्हारे ना मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान कृष्ण अर्जुन को ले जाकर के जो उपदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है, ऐसा जो उपदेश देते हैं, उसी उपदेश को हम गीता के रूप में पढ़ते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में हमें बताया जाता अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म कह करके हमको जो है सहिष्णुता का पाठ पढ़ा करके, अहिंसा परमो धर्म का सद्वाक्य दे करके हमें कायर बनाने की एक कुचेष्टा रची जा रही है और हम उसमें फंसते चले जा रहे हैं। हम आज इसी भावना को लेकर के कुछ धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे, कुछ अध्ययन भी किया। हमने बहुत ध्यान से देखा कि हमारे यहाँ पुरुषों की तो छोड़िए, हमारे यहाँ देवताओं की तो छोड़िए, हमारे यहाँ कोई भी देवी ऐसी नहीं है जिसके हाथ में अस्त्र ना हो, शस्त्र ना हो। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जब शास्त्र बनाया, शास्त्र और शस्त्र में एक मात्रा का अंतर है। सा पर आक मात्रा कर दिया जाए तो वो शास्त्र हो जाता है, और वही मात्रा हटा दिया जाए वो शस्त्र हो जाता है। इसके कहने का तात्पर्य जहां तक मेरा है, मैं अपने दिमाग से, मेरे दिमाग में जो आया वो मैं आपको व्यक्त कर रहा हूं। तमाम ऋषि मुनि तो अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और प्रातः स्मरणीय श्रीमान तुलसीदास जी ने तो कहा भी है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथाएं अनंत हैं। कहने का माध्यम अलग हो सकता है, लेकिन जो है वो एकाकार करने की ही चेष्टा सभी करते हैं। तो उसी तरह से मैं अपने मनोभाव आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं कि हमारे कोई भी, चाहे देवी जी हों, दुर्गा जी हों, देवता हों, कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं हैं जिनके हाथ में केवल शस्त्र हो और शास्त्र ना हो। हम वर्तमान में शस्त्र और शास्त्र दोनों से वंचित होते चले जा रहे हैं। यही परंपरा हमें सहिष्णुता बनाते बनाते हमें कायर बनाती चली जा रही है। तो आए हमारे साथ, हम शस्त्र और शास्त्र पर अगली कड़ी